हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्वैलीनता के लक्षण, यानी कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है, ऑटिज्म है जिसको, उसमें क्या क्या अनोखा व्यवहार देखने को मिलता है, क्या क्या समस्याएं हैं उन बच्चों के साथ, क्या क्या कठिनाई महसूस करते हैं, देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले है सामाजिक संबंध स्थापित करने में समस्या। जो एक ऑटिस्टिक बच्चा है, सामाजिक कौशल होते हैं, उन कौशलों को करने में समस्या महसूस करता है, कठिनाई महसूस करता है। हम कह सकते हैं जैसे कि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, दूसरों को देख के सोशल स्माइल करते हैं या उनसे विश करते हैं। ये बच्चे जो है इस एक्टिविटी को करने में क्या कतराते हैं। अन्य व्यक्ति के साथ बात करने में कठिनाई महसूस होती है, दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें बताने में कठिनाई महसूस होती है, अपना विचार दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं या उनसे उनके विचार नहीं पूछ पाते हैं। और क्या होता है ना, ये कोई भी कार्य समूह में हम कहते हैं कोई ग्रुपिंग एक्टिविटी करने में क्या है, ये कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि ये अकेले रहना पसंद करते हैं सीमित व्यक्तियों के साथ। और अगर ग्रुप में एक्टिविटी होती है तो ये बच्चे जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी के साथ, केवल अकेले रहना पसंद करते हैं। सोशल एक स्किल होती है इनकी गैप हो जाती है। और हम कह सकते हैं जो सामाजिक कौशल जो होते हैं इन बच्चों में कम पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक हेजिटेशन, एक डर होता है कि इसको करने से मेरे साथ क्या होगा, इसलिए ये कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि ये जैसे सामान्य व्यक्ति जो होता है, कहीं जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, नए नए दोस्त बनाता है। ठीक है। और इन बच्चों को नए दोस्त बनाने में भी समस्या होती है। दोस्तों, दूसरा है संप्रेक्षण, यानी कि संप्रेक्षण करने में समस्या। संप्रेक्षण का यह मतलब है अपनी बातों को कहना, दूसरे की बातों को समझना, अपनी बातों को किस प्रकार हम दूसरे व्यक्ति के सामने रखेंगे, कैसे अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। अपनी बातों को कहने में थोड़ा शर्माते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं ये बच्चे। इनको क्या होता है कि किसी व्यक्ति से अपनी आवश्यकता की बात कह रहे हैं या कोई इनकी जरूरत की चीज है, तो इन्हें कठिनाई होती है कि कब हमने बात शुरू करनी है और कब अपनी बात खत्म करनी है। इस प्रकार की कठिनाई इनको महसूस होती है या कठिनाई महसूस होती है। और किस समय क्या बात करनी है, किस समय क्या बात नहीं करनी है, समय के साथ जोड़ने में इनको कठिनाई महसूस होती है। दोस्तों, दूसरा है इसमें असामान्य व्यवहार, यानी कि असामान्य व्यवहार और पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति से यहाँ मतलब है बार बार किसी कार्य को बार बार कर रहा है या वह कार्य बार बार दोहरा रहा है। बहुत ज्यादा फ्लुएंसी के साथ उसको वो करता रहता है। जैसे हम कह सकते हैं असामान्य व्यवहार, ऐसा अनोखा व्यवहार, जैसे हाथ हिलाना, पैर लगातार हिलाते रहना, अपने गर्दन को घुमाते रहना, या फिर किसी चीज को लगातार बजाते रहना। ऐसे अनोखे व्यवहार हमें इस ऑटिस्टिक बच्चे में देखने को मिलते हैं। या बिना कारण रोना, बिना कारण हंसना, बिना किसी बात पर गुस्सा हो जाना, रोते रहना, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाना। दोस्तों, इस तरीके का असामान्य व्यवहार हमें देखने को मिलता है। फिर आता है सीमित व्यवहार। सीमित व्यवहार है इन बच्चों में, ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं इनमें सीमित व्यवहार पाया जाता है। दोस्तों, सीमित व्यवहार हम कह सकते हैं किसी स्थान के साथ या किसी वस्तु या फिर इनकी कोई भी ऐसी चीज या घर में जो सदस्य हैं। ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक ऑटिस्टिक बच्चा है, उसकी कोई एक ऐसी चीज इंटरेस्टेड, उसकी ये कोई वस्तु होती है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है वो, और उसी के साथ खेलना पसंद करता है, उसी के साथ रहना पसंद होता है। घर में अगर 4 लोग हैं, मम्मी पापा दादी बाबा, और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उसके घर आ जाता है तो गुस्सा करता है, उनको बर्दाश्त नहीं करता है और वह बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, सीमित लोगों के साथ रहना पसंद करता है। और हम कह सकते हैं कोई स्थान, उसका कोई एक ऐसा प्लेस होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड या बहुत ज्यादा उसको पसंद है, वहीं पर सबसे ज्यादा समय बिताएगा वो, और वहीं पर बैठना पसंद करेगा, वहीं अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करना पसंद करेगा, खेलना भी वहीं पसंद करता है उसी स्थान पर। कह सकते हैं एक घर के अंदर एक कमरा, और कमरे में एक प्रॉपर कोई कोना ले लो, कोई जगह ले लो, ठीक है, जहां पर वह रहना पसंद करता है।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है किसी किसी बच्चे में अति चंचलता देखने को मिलती है। मतलब ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं कई प्रकार के होते हैं, और किसी किसी में, जरूरी नहीं है कि हर जो ऑटिस्टिक बच्चा है प्रत्येक बच्चे में हमें अति चंचलता देखने को मिले, कभी में नीरसता देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा स्लो रहते हैं। और जिन बच्चों में अति चंचलता पाई जाती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उनके अंदर, मतलब लगातार भागते रहना, या किसी जगह से जंपिंग करना, या फिर किसी चीज को फेंकना, ठोकना, किसी चीज को मारना, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं अपनी बात कहने में या किसी चीज को बजाने में, एकदम से उठना कूदना, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो किसी किसी बच्चे में ये अति चंचलता पाई जाती है, किसी किसी में बहुत ज्यादा नीरसता पाई जाती है, या बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, अपने कार्य को धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑटिज्म के या स्वैन्यता के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में समस्या होती है, संप्रेक्षण करने में उनको समस्या होती है, असामान्य व्यवहार एवं पुनरावृत्ति करते हैं वो, सीमित व्यवहार, किसी किसी बच्चे में अति चंचलता या हम कह सकते हैं नीरसता पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। इस तरीके के व्यवहार ऑटिस्टिक बच्चे में हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हम स्वैन्यता के प्रकार करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।